कि भारत सरकार के द्वारा मिल सकती है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए प्रोजेक्ट या नए स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पीएम वानी स्कीम। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको वाईफाई के जरिए कमाने का कैसे मौका मिलेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बारे में थे कि क्या है पीएम वानी स्कीम, कैसे हम लोग इससे कमा सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो का देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका पोटेंशियल और कहाँ हम कितना फायदा ले सकते हैं इस स्कीम से और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो वीडियो पूरा देखना है और दूसरों से शेयर भी करना है, ताकि कोई ना कोई इससे फायदा ले जब ये उस लेवल पे पहुंचेगा जब यहाँ से लोग फायदा लेना शुरू करेंगे और कमाएंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करें अगर पीएम वानी स्कीम की, तो ये जो स्कीम है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसको अप्रूव्ड किया है। और यहाँ पर ये सिस्टम बनाया जाएगा कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को सेटअप करके पूरे देश भर में यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट हर जगह तक पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट है या ये स्कीम है। अब इसमें आप लोग कैसे रोल प्ले करेंगे और आप लोगों को कमाने का, आम जनता को कमाने का कैसे मौका मिलेगा, वो हम समझेंगे। अगर आप वाईफाई के बारे में नहीं जानते तो इतना तो आपको जानते ही होंगे कि आपको इतना नॉलेज है कि हम वाईफाई का उपयोग कई जगहों पर करते हैं, चाहे अपने घरों में हमने वाईफाई लगवा रखा हो या फिर पब्लिक नेटवर्क पर जब हमें फ्री वाईफाई मिलता है तो हम उससे कनेक्ट होकर इंटरनेट को फ्री में एक्सेस करते हैं। तो इतनी जानकारी हम सभी को वाईफाई के बारे में है। अब हम बात करें पब्लिक वाईफाई नेटवर्क क्या होते हैं, तो गवर्नमेंट पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को ही स्टैब्लिश करेगी इस पूरे प्रोजेक्ट या इस स्कीम के अंतर्गत। पीएम वानी के अंतर्गत पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बनाए जाएंगे, जिसमें यहां पर आप लोगों को, आम जनता को मौका मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस करने का, और उन जगहों तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा जहां पर अभी इंटरनेट जो 4G वाला इंटरनेट है जो मोबाइल से होता है वो भी नहीं पहुंचता है या फिर वहां भी उसकी स्पीड नहीं आ रही है। तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट को उन जगहों तक भी पहुंचाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब इसमें आप लोगों को कैसे फायदा होगा, आम लोग जो मैं कह रहा हूं कि वो लोग कैसे कमाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगी। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब गवर्नमेंट यहां पर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बनाएगी इस स्कीम के अंतर्गत, तो आप लोग यहां पर पीडीओ बनकर, ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस बनेंगे आपकी जगहें, ठीक है, और वहां से जो ढेर सारे लोग हैं जो कि इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप क्लियर हो पाएंगे और आपको फायदा भी समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक हम डायग्राम से समझते हैं इसको, जिससे आप लोगों को ये क्लियर बहुत अच्छे से होगा। अगर हम इस इमेज की तरफ देखें तो आप देखें यहाँ पर गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है पूरे देश में वाईफाई को। ओके, ये जो वाईफाई होंगे, नेटवर्क जो होगा वो पूरे देश में स्टैब्लिश किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आप जो बनेंगे इसमें वो बनेंगे पीडीओ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पीडीओ बनते हैं, यानी कि आपकी जो जगह है, अगर आपकी कोई दुकान है, आप कोई भी काम करते हैं, आप किराने की शॉप वाले हैं या कोई और काम करते हैं, आप यहाँ पर पीडीओ बना सकते हैं अपनी उस शॉप को। ओके, पब्लिक डेटा ऑफिस जिसे कहा जा रहा है इनके टर्म में। तो आपकी वो जगह, आपकी वो शॉप, आपकी वो दुकान पब्लिक डेटा ऑफिस के तौर पे काम करेगी, ठीक है। अब क्या होगा पब्लिक डेटा ऑफिस, इसको आप सिंपली समझें, ये एक हॉटस्पॉट की तरह होगा, क्योंकि वाईफाई नेटवर्क पूरे देश में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और जैसे हम देखते हैं कि जब हमको इंटरनेट को एक्सेस करना है, अपने घर में एक्सेस करना है, आपके यहाँ वाईफाई हो या आप किसी अपने मोबाइल से वाईफाई हॉटस्पॉट बना देते हैं वहां पर, तो उससे एक से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं और वो इंटरनेट को एक्सेस कर लेती हैं। तो बेसिकली यही फंडा यहाँ पर होने वाला है कि गवर्नमेंट के हाई स्पीड इंटरनेट को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी दुकान को, आप या आपके शॉप को एक ऐसी जगह बनाया जाएगा जो कि वाईफाई एक्सेस पॉइंट होगी, यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस इसको कहा जाएगा। आप बनेंगे, वो आपकी दुकान होगी, उसको ऑफिस, पब्लिक डेटा ऑफिस के तौर पर जाना जाएगा और यहीं से आप फ्री, बिना किसी फी को दिए हुए, आप यहाँ पर जो लोग इंटरनेट आपसे लेना चाहते हैं वो इंटरनेट को ले पाएंगे और इस तरह से ढेरों लोग आपके इस सेंटर से या वाईफाई एक्सेस सेंटर से इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल उसी तरह का है, इसको अगर समझे जैसे कि बैंक में हम जाते थे पहले और
वहाँ काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी होती थी, काफ़ी क्यू होती थी, लाइनें लगती थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कियोस्क बना दिए। कियोस्क क्या करते हैं, अब ऐसी दुकानें हो गई हैं, ऐसे सेंटर्स बना दिए गए हैं जहाँ पर बैंकिंग की पूरी सेवाएं रहती हैं। आपने ज़रूर यूज़ किया होगा उनको। अब दुकानों पर, अब बैंकों में भीड़ नहीं लगती क्योंकि हम उन दुकानों का यूज़ कर लेते हैं। कई जगहों पर ये पूरी सर्विस देते हैं बैंकिंग की, और लोग वहाँ जाकर सारी चीज़ कर लेते हैं। तो इसको आप उसी तरह से समझें कि ये इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए आप और आपकी दुकान यहाँ पर वो काम करेगी जिससे लोग इंटरनेट को आपसे ले सकेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो ढेर सारे लोग हैं वो आपके वाईफाई हॉटस्पॉट को कनेक्ट होंगे, इनसे जुड़ेंगे और इनको इंटरनेट आपके थ्रू पहुंचेगा। ओके, तो आप इनको इंटरनेट को पहुंचाने वाले सेंटर के तौर पर, एक्सेस पॉइंट के तौर पर आपकी दुकान हो जाएगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट सी लॉट ऑफ चेंजेस बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट इसके लिए पूरा आपको हेल्प कर देगी एक पीडीओ बनाने के लिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, देखो अब इससे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि जब ये नेटवर्क देश देश तक पहुंचाना है, हर जगह तक पहुंचाना है, आज कई जगहों पर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से अगर आप ये सर्विस को लेते हो या आप इस चीज से जुड़ते हो, ठीक है, तो आप लोगों को इंटरनेट पहुंचाने की में मदद तो करनी ही होगी, और वो करोगे आप। लेकिन आपको इसके एवज में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ फायदा देगी डेफिनेटली। जैसे कि अगर आप बैंकिंग सेवाओं के लिए कियोस्क लेते हैं, जो लोग अपना सेंटर चलाते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। तो ऐसे ही आपको फायदा मिलेगा। तो अभी 1 करोड़ से ज्यादा वाईफाई नेटवर्क को स्टैब्लिश किया जाना है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। और इसलिए इसमें बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी और काम की अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब इन पीडीओस को मेंटेन करने के लिए होंगे पब्लिक डेटा ऑफिसर्स, ऑफिस इंटीग्रेटर्स, जो कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर की अथॉरिटी रहेगी आपके ऊपर, आपको पूरी हेल्प करेंगे ये कैसे आपको मैनेज करना है, क्या करना है। इसके ऊपर होंगे ऐप प्रोवाइडर, यहाँ पर ऐप दिया जाएगा यूजर्स को, ठीक है, जिसके जरिए आप उन ऐप्स के जरिए उन यूजर को रजिस्टर करा सकेंगे। और उसके ऊपर होगी सेंट्रल अथॉरिटी इन सबको मैनेज करने के लिए। तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि आप अपनी दुकान पर पीडीओ बन जाएंगे, आपकी दुकान बन जाएगी पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस। आप इससे जब जुड़ते हैं, अब उसके थ्रू आप लोगों को, जो लोग इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, वो आपके उस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होकर इंटरनेट पहुंचेगा उन तक, ठीक है। तो उस ऐप के जरिए, तो एक तरह से वो वाईफाई से, उस हॉटस्पॉट से आपके पीडीओ की माध्यम से कनेक्ट होंगे। तो एक तरह से आप अपने क्षेत्र में या उस एरिया में जो जो भी डिफाइन किया जाएगा, उन लोगों तक इंटरनेट पहुंचेगा जो लोग इसके जरिए लाभ लेना चाह रहे हैं इंटरनेट का, हाई स्पीड इंटरनेट का। हाई स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पीड अच्छी होगी। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल भी आ रहा होगा कि हमारे पास मोबाइल में ऑलरेडी नेट है, हम इसको चला रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो क्यों लोग लेंगे। तो इसमें देखो, ये होगा हाई स्पीड इंटरनेट। और यहीं से ये सवाल जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये गवर्नमेंट बना भी देती है, जो मेरा भी क्वेश्चन है, और इस बात पर खास इंपॉर्टेंस रहेगा, कमाने का जो सिस्टम है इस पर ही डिपेंडेंट रहेगा कि अगर जैसे आज इंटरनेट जो मोबाइल नेटवर्क्स दे रहे हैं वो बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है। तो अगर ये गवर्नमेंट इस वाईफाई के जरिए जो इंटरनेट दे रही है, जिससे कि लोग यहाँ पर एक सिंपल सा पासवर्ड डालकर एक ऐप के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे हम कहीं भी फ्री वाईफाई को एक्सेस करते हैं, तो ये जो इंटरनेट होगा वो सस्ता होना चाहिए। ओके, तो अभी इसकी डिटेल नहीं है। अगर ये पूरी तरह से सस्ता होगा, मतलब कि उस कीमत से सस्ता होगा जो कि अभी हम मोबाइल पर इंटरनेट चलाने के लिए पे कर रहे हैं, उससे सस्ता होगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर अच्छी खासी भीड़ होगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हम सस्ती कीमत में हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस करें और फायदा लें। तो हर कोई तब ही इसकी तरफ जाएगा। जैसे कि जब जियो ने फ्री इंटरनेट दिया था तो लाखों लोग इससे जुड़े, उसने कम कीमत की तो लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े, और इस तरह से वो बढ़े। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर इस चीज़ का पैसा जो वाईफाई दे रही है, इस नेटवर्क को प्रोवाइड करा रही है, अगर वो कम कीमत में देगी, इंटरनेट प्रोवाइडर जो हैं नेटवर्क वाले, जो इंटरनेट सिम से जो इंटरनेट चलता है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि कई जगहों में, गाँव में तो पहुँचा ही नहीं है, कई जगह पर 4G नेटवर्क नहीं आते हैं। तो अगर ये स्पीड नेटवर्क आपने पहुँचा दिया और लोगों को इंटरनेट यूज़ करने मिला, तो वैसे भी वो ले लेंगे। अब इसके लिए देखो, ये गांव में और ज़्यादा चले वो, गांव में और ज़्यादा चले वो ये। कहूँ गाँव में टावर ना आता,
मैं नेट की तो यहाँ रही बड़ी बात ही ना करे बात ढंगाते अब भी वीडियो कॉल करेंगे खुद कह रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा मुहैया करेंगे। इसके लिए यह ध्यान रखना है कि उन लोगों को कुछ चार्ज पे करना होगा। अच्छी है भदौरिया भदौरिया तो एक चीज़ और तय करी जाएगी हमें ना मालूम है केवल कहाँ ना अब हमारे में जानते यहाँ तुम्हारी केबल है यहाँ से 2-3 किलोमीटर जाएगी तो वो तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी भाई तुम्हें 10 किलो की ना कह रहे 2-3 किलोमीटर तो बढ़ानी पड़ा करेगी। ये फ्री नहीं होगा तो डेफिनेट सी बात है तो वो जो चार्ज पे करेंगे अगर वो उन्हें कम कीमत पर मिल रहा है जो कि मोबाइल नेटवर्क से सस्ता है थोड़ा बहुत है या उसके बराबर भी होगा तो वो इसको जरूर लेगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो इसको छोड़ेगा। वो कह रहा हूँ मोबाइल में डाटा मिल तो है बाकी बराबर रेट में मिलेगा तो चलेगा क्यों चलेगा या कि स्पीड हाई है अजय तो बहुत ही सस्ता है छोड़ेगा। ठीक है तो वहाँ आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इतने बड़े देश में अपनी सिटी में अपने शहर में गांव में आप अगर एक पब्लिक डेटा ऑफिस अपनी दुकान को बना देते हैं अपने दुकान से इस चीज़ की सर्विस देते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा कमाने का मौका मिलेगा। और स्टार्टिंग में जो ये प्रोजेक्ट चलेगा अब इम्प्लीमेंट होगा तो आप लोगों को इमेंस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो अब सारी बात इस चीज़ पर डिपेंडेंट है जो मेरा भी एक सवाल है अगर समझें कि अगर ये कम कीमत में उपलब्ध होगा तो बहुत बड़े रास्ते खोलेगा कई लोगों तक इंटरनेट तो पहुंचाएगा ही जिससे फायदा होगा लेकिन कई लोगों के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनेगा क्योंकि लोग सस्ती इंटरनेट के पीछे आज भी भागेंगे क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है। इंटरनेट तो चाहिए लेकिन जितना कम कीमत में मिले वो उनको चाहिए। तो ये एक रोल प्ले करेगा यहाँ पर। और इसके अलावा बहुत से लोगों को ये अपॉर्चुनिटी भी बनेगी कि जो लोग जैसे कि दुकानदार हैं अब वो पीडीओ बनना तो चाहते हैं लेकिन उनको टेक्निकल समझ नहीं है तो कई ऐसे लोग होंगे आप जैसे स्टूडेंट होंगे कई लोग होंगे जो कि उनकी मदद कर सकते हैं कि हम आपके लिए सारा काम कर देंगे और आप इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना कुछ सैलरी दे देना कुछ भी आप चार्ज ले सकते हो उनसे। तो उनको जितना फायदा होगा उससे आपको भी फायदा होगा। तो ये ओवरऑल एक बड़ा सिस्टम बनेगा कमाने का। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है अगर सारी चीजें टेक्निकल छोड़ दें कि आप अपनी दुकान के माध्यम से इंटरनेट को लोगों तक पहुंचा सकोगे। लोग आपसे इंटरनेट आपके थ्रू एक्सेस करेंगे आपकी पीडीओ बनकर आप इस डेटा को आगे पहुंचाओगे और लोग उसके लिए पे करके इससे जुड़ेंगे। तो एक तरह से इसको फ्रेंचाइज मान लो या कियोस्क मान लो लेकिन यहाँ सिस्टम यही रहेगा और उसके लिए कोई फी रजिस्ट्रेशन की नहीं रखी जाएगी ऐसा अभी हाल ही में बताया गया है। पर डिटेल्स जब निकल कर आएंगी तब इसको समझना होगा तो आप इस पर नजर जरूर बनाए रखना। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछना और आगे हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग खर्चा कहाँ से